बड़ी बहू ने कुछ ऐसा कहा कि सबकी आंखें नीची हो गई। अशोक जी के तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ उनसे अलग रहते थे, लेकिन अशोक जी ने नियम बना रखा था। दीपावली पर तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नजर ही लग गई। अचानक शीला जी की दिल को दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके ऐसा सब क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है बच्चों की गृहस्थी में। कहते कहते वे चुप से हो गए। बड़ा बेटा कुछ बोलने को हुआ पर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। उनकी कुछ चीजें हैं जो वो तुम लोगों को आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी साथ संभाल नहीं हो पाएगी। ये कहते हुए अशोक जी अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी हाथ की घड़ी थी। सबके सब एक साथ इतनी खूबसूरती चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों में से तुमको बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे इनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान वो अक्सर मीरा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। अब अशोक जी अपने मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव को शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीरा को और हाथ वाली घड़ी सरिता को दे दीजिए। अम्मा जी भी तो यही चाहती थी, पर नंदनी तुम्हें क्या दूं समझ में नहीं आ रहा। अशोक जी बोल पड़े, आपस के एक और अनमोल चीज है, और वो अम्मा जी हमेशा से मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। दोनों बहुओं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा बेशकीमती पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू मुस्कुराते हुए बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। इसी वक्त वो भी बिना देरी किए। ये सुनकर अशोक जी की आंखें नम हो गई और वहीं मौजूद कुछ की नीची। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।